ॐ आप्यायन्तु भवन्कानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आज गीता का क्रिया योग समाप्त होगा। हमने बताया कि दूसरे अध्याय का, गीता के दूसरे अध्याय का 18 श्लोक एक इस प्रकार का जो लक्षण है, अर्जुन पूछता है, ये गीता का क्रिया योग है, प्रैक्टिकल है। पूरी गीता सुन के अगर इसको जीवन में उतारा नहीं तो कोई फायदा नहीं होना है। अब इसमें 3 श्लोक और बच गए हैं और ये तो एपिसोड आप लोगों को कल जाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा ठीक भी नहीं है, तो ठीक है 3 श्लोक आज बोलना भी है। हो सकता है थोड़ा वीडियो छोटा हो। और कल से मांडुक्य उपनिषद, मांडुक नहीं बल्कि मुंडक उपनिषद शुरू करेंगे। मुंडक उपनिषद, और इसके बाद तब मांडुक्य उपनिषद शुरू करेंगे। तो अब बहुत हो गया गीता के ऊपर, अब उपनिषदों में प्रवेश करेंगे कल से। तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप्य प्रविशन्ति यद्दुत तद्दुत कामा प्रविशन्ति सर्वे सह शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान इस प्रकार का लक्षण बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दुत तद्दत्त कामा यम प्रविशन्त सर्वे सह शांतिमाप्नोति न तो काम कामी न काम कामी। तुम हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं तो इसका पद विच्छेद हो जाएगा। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्दुत तद्वत् कामा यम प्रविशन्त सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे संसार भर की सारी नदियाँ, पूरे विश्व के स्थल भाग में बहने वाली सारी नदियाँ अपना जल, और वर्षा में देखो सारी नदियों में बाढ़ आ जाता है, कगारों का पता ही नहीं चलता है नदियों का, खेत का खेत गांव का गांव डुबा देती हैं। तुलसी ने लिखा कि क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, अजिम थोरे उधन खल बौराई। वही नदियों को जब देखो गर्मी में तो कैसी दम तोड़ती हुई, उखड़ी सांस लिए हुए, अब सूखी तब सूखी, कितना तो सूख जाती हैं। पानी में सलाद इतना है कि अब आदमी तो क्या सूअर भी प्रवेश करना न चाहे। और वही नदियाँ बरसात में कगारों को डुबा के बहती हैं, कगारों का तो पता ही नहीं चलता है, खेत का खेत गांव का गांव डुबा के बहती है। लेकिन अपना सारा जल वो ले जाके समुद्र में उड़ेल देती हैं। विश्व भर की नदियाँ, चाहे पूर्व से ले जाके उड़ेलें, चाहे दक्षिण से, चाहे उत्तर से, जिधर से उड़ेलें, सागर में ही सब नदियों का जल जाता है। ठीक उसी तरह और समुद्र क्या उस करता है कि अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है।
सारी नदियों का जल पचा जाता है, जैसे लगता है कि किसी नदी ने एक बूंद जल भी उसको न दिया हो, जबकि सब फफाती हुई नदियां अपना सारा जल ले जाके समुद्र में उड़ेल देती है। लेकिन समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में रहता है, वह किनारों को डुबोता नहीं है। और वही नदियाँ जब सूख जाती है ग्रीष्म में, अब बहुत थोड़ा सा जल समुद्र को दे पाती हैं, तो भी समुद्र को कोई नहीं रहता कि भाई उसका जल अब घट गया, नदियों का जल नहीं आ रहा है। नदियों के जल के आने से, नदियों के जल के न आने से समुद्र की प्रतिष्ठा में, समुद्र के मर्यादा में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कहते उसी तरह जिस मनुष्य के, जिस साधक के अंदर संपूर्ण काम, मतलब जिन जिन द्रव्य पदार्थों की व्यक्ति इच्छा करता है, वो सारे द्रव्य पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं, और प्राप्त हो जाएं तब भी उसकी मर्यादा में कोई विक्षेप नहीं आता है। कितनी सुंदर तुलना दिया। शांत आपनोति, शांत को वही व्यक्ति प्राप्त करता है। शांति को कौन? जो संसार भर के सब काम्य वस्तुएं उसको उपलब्ध हैं, लेकिन उसके अंदर कोई विक्षेप पैदा नहीं कर पाती। उन उपलब्ध वस्तुओं का उसके अंदर कोई प्रमाद नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे भरत जी के साथ अयोध्या के समस्त वासियों का भरद्वाज जी ने जो आतिथ्य किया, और एक से एक सब अरिमा गरिमा महिमा लगिमा प्राव प्राकाम ईशित वशित्व सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके तैयार थी। हर तरह के सबको सुख सुविधा, स्वर्ग बलिदाद के चंदन भोगा, सब भोग उनको प्राप्त किया गया अयोध्या वासियों को। अब यहाँ एक गलती तुलसी से हो भी गई है, जिसका कोई परिहार भी नहीं है। आप लोगों को ध्यान नहीं आता होगा। उन्होंने कहा स्रग वनितादिक चंदन भोगा। तो माला है, ठीक है भाई, भोग का विषय है, चंदन भी भोग का विषय हो सकता है। रावण पूरा शरीर में चंदन लगाता था, लेकिन वनिता माने क्या होता है जानते हैं ना? स्त्री। वनितादिक मतलब माला, चंदन और स्त्रियां आदि भोग सबको प्रदान किए। या स्त्रियों को भी भोग की वस्तु इतने मर्यादित कभी होते हुए भी, और जननी सम जानहि पर नारी। लेकिन ये सब जो रामचरितमानस की आलोचना करते हैं, या उन सबों की दृष्टि ही नहीं जाती। नहीं तो सब तो फिर पता नहीं कितना वितंडावाद खड़ा कर दे। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो सब मानस ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं, और इस पर उन सबों की दृष्टि ही नहीं जाती है। और हर आक्षेप का तुलसी पर जो है मैं जवाब दे लेता हूँ। लेकिन यह जो आक्षेप है आज तक किसी ने किया ही नहीं। क्यों? कि जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। इतना झटका में तुलसी ने लिख दिया स्वर्ग वनिता आदि के चंदन भोगा। लेकिन ये बात मुझे खटक जाती है कि क्या सारे लोगों को स्त्रियां माने भोग के लिए स्त्रियां प्रदान की गई, और जो भोग के लिए स्त्रियां प्रदान की जाती हैं उनको क्या कहते हैं आप जानते हैं ना? तो इससे प्रज्ञ कौन है कि संसार की समस्त काम्य वस्तुएं जिसको प्राप्त हैं, लेकिन उसके अंदर तनिक भी विक्षेप, तनिक भी प्रमाद नहीं पैदा कर पाती हैं, और वह व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति? न तो काम कामी, जो इन सारे द्रव्य
कामी द्रव्यों के लिए लड़ाई रहता हो, लार टपकाता रहता हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और जब वह कामी व्यस्ति होगा ना, तो भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहेंगे कि महाशनो महापाप मावा, ये काम बहुत भुक्खड़ है, सारा संसार को उसके पेट में डाल दो फिर भी कहेगा और चाहिए। तो कामनाओं की, काम पदार्थों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त हो सकता है? जो समुद्र की तरह हो, जैसे सारी नदियाँ अपना सारा जल ले जाकर समुद्र में उड़ेल देती हैं और समुद्र को की प्रतिष्ठा में कोई हलचल नहीं होती है, कोई विक्षेप नहीं होता है। ऐसे ही संसार के सारी द्रव्य, काम्य वस्तुएं जिस व्यक्ति को समर्पित हों और उस व्यक्ति के अंदर तनिक भी विक्षेप न हो, प्रमाद न हो, और इन वस्तुओं के प्रति राग द्वेष भी न हो। भरत की तरह से तहिपुर बसत भरत बिनु रागा, अचंचरीक जिमि चंपक बागा। कहते हैं चंपा के फूल में पराग नहीं होता है, तो अगर कभी भौरा चल भी जाता है चंपा के बाग में तो निष्प्रिय रहता है, फूलों पर मंडराता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पराग ही नहीं होता है। तो इसलिए उसका उन फूलों के प्रति कोई राग भी नहीं होता है। तो तहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचलीक जिमि चंपक बागा। इस तरह भरत जी के तरह से जो व्यक्ति हो, सारे संसार की भेंट, सारे संसार की काम्य वस्तुएं जिसकी चरणों पे लौटती हूँ और उसके अंदर तनिक भी विक्षेप न होता। तुलसी लिखते हैं एक जगह कि रमा बिलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिमि नर बड़ भागी। जो राम के भक्त है ना, वो पूरे लक्ष्मी के वैभव को उसी तरह देखते हैं जैसे व्यक्ति अपने किए गए उल्टी को देखता है, दोबारा देखना नहीं चाहता है। उसी तरह लक्ष्मी अपनी समूची वैभव लेकर के उस राम भक्त के सामने उपस्थित हो तो दुत्कार देता है, उनके उस वैभव की तरफ देखता भी नहीं है। इस तरह का व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। अब देखिए 71वां श्लोक क्या है भाई? विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरित निष्प्रियः, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरित निष्प्रियः, निर्ममः निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। यह माने जो, पुमान माने पुरुष, जो पुरुष सर्वान कामान, सभी काम्य वस्तुओं को, सभी प्रकार की कामनाओं को विहाय माने त्याग देता है, और चरित निष्प्रिय, कैसा आचरण करता है? स्प्रिया रहित आचरण करता है, निष्प्रिय होकर आचरण करता है। किसी से कहीं न राग, ना किसी से कोई द्वेष, ना काहो की दोस्ती, ना काहो से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। तो इस तरह का व्यक्ति जो सर्वत्र स्प्रिया रहित होकर के किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं, अब जो मिल गया उसी से जीवन निर्वाह कर लिया,
ब्राह्मणों को तो यहाँ तक कहा गया, जो कि आज संभव नहीं है, कि शिरोंश वृत्ति। ब्राह्मण वह है जिसके ऊपर समाज का तनिक भी एहसान न हो। तो कैसे अपनी जीविका चलाए? का सिल और उंच। सिल कहते हैं जब बाजार उठती है, आढ़तियों का देखे होंगे, गल्ला उल्ला का बाजार लगती है ना, तो जब बाजार उठती है ना, तो बहुत सारे चावल, दाल और चना और सारी चीज़ें गिरी रहती है, स्वाभाविक है। उसको सिल कहते हैं, छोटा सा सिल, जो उसको बीन करके उस पर अपनी जीविका चलाए। उच्च किसको कहते हैं? कि जब हम खेत उत काटते हैं और उसके बाद जो दाने झड़ जाते हैं, बच जाते हैं, बहुत देखो वनवासी लोग उसको इकट्ठा करते हैं, कुछ ही बना बना के मज़े में इकट्ठा कर लेते हैं। तो कृषकों के कटाई के बाद खेत में झड़े हुए दाने पर और बाजार उठ जाने के बाजार गिरे हुए अन्न पर जो अपना बसर करता हो, गुजर करता हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये बीते दिनों की बातें हो गई, आज इसको लागू करने का कोई मतलब नहीं है। जीने का सबको अधिकार है। और इस तरह की ज़िंदगी आज कैसे कोई जी पाएगा? तो समय के अनुसार धर्म जो है ना, कुछ धर्म तो सनातन और शाश्वत होते हैं और कुछ धर्म सामयिक होते हैं। और मेरे दृष्टिकोण में वर्ण व्यवस्था भी अब बीते दिनों की बात हो गई। उसकी जगह पे जाति व्यवस्था आ गई है, और जाति व्यवस्था में अभी जीवन है, जिंदगी है। एक जात की कन्या दूसरी जात में जब शादी हो जाती है बाई चांस, तो सुखी नहीं रहती है, क्योंकि हमारे परिवार का संस्कार अलग है, दूसरे जात के परिवार का संस्कार अलग है। जिंदगी भर उस संस्कारों के तालमेल में ही जुटी रह जाती है। और जो धर्मांतरण करके विवाह करते हैं, उनके गति आप देख ही रहे हैं कि पहले हमारी बहू बेटियों को फंसा लेते हैं, सब धागा बांध के हाथ में टीका लगा के, अब बाद में कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो, हम तो मुसलमान हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, जब गया था यति बन के, आवा निकट यति के भेसा। जब सीता जी अन्न भिक्षा लेके बधी हुई रेखा से बाहर आई, तब अपना रूप दिखाता है। उसी तरह रावण की तरह सब अपना ये रूप दिखाते हैं सब। और जब वो बहू बेटी इनके साथ धर्म परिवर्तन को तैयार नहीं होती है, तो 72 टुकड़े में काट के फेंक देते हैं। देख रहे हैं आप। तो आज जाति का महत्व है, बस छुआछूत हटा दिया जाए तो जाति बुरी नहीं है, और वर्ण का तो कोई मतलब नहीं रह गया। हम जितना पालिश लगा के वर्ण व्यवस्था के बारे में बोलें, कोई भी ब्राह्मण अपने को वर्ण से ब्राह्मण नहीं मानता है, जाति से ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय जाति से क्षत्रिय मानता है, यादव जाति से यादव मानता है, सब जाति से अपने को मानते हैं। जातिगत परिचय है, वर्ण से किसका परिचय है? वो बीते दिनों की बातें हो गई। तो कुछ बातें ऐसी है ना, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब वेदों में देखो, वेदों में सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र हैं, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा। ऋग्वेद में अकेले 250 सूक्त इंद्र के लिए आए हैं, और दूसरा नंबर अग्निदेव का है, 200 सूक्त अग्निदेव के लिए आए हैं। तो इंद्र सबसे विशाल काय देवता माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, देवताओं के देवता माने जाते हैं। वही इंद्र पुराणों के काल में आकर के क्या उनकी दुर्गति हो जाती है? भगवान कृष्ण ने उनका गर्व हर लिया है, आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और रामायण में तो तुलसी ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति।
आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जन परमार्थी। और भगवान ने तो इंद्र को कुत्ता बना दिया। ही हस कह अस कृपा निधानु, असरिस स्वान मघवान जुबानु। भगवान माने इंद्र। अपने मन में हंस के भगवान ने कहा, ये इंद्र है ना, इसकी जबान कुत्ते की तरह से है। जैसे कुत्ता की जीभ से हमेशा लार टपकती रहती है, ऐसे ही किसी का सुंदर स्त्री देखेगा, किसी का धन दौलत देखेगा, किसी का ऐश्वर्य देखेगा तो इसकी लार टपकने लगेगी। ये मानस में ये दुर्गति इंद्र की हो गई है। तो समय से देवता बदल जाते हैं, उनका महात्म बदल जाता है, और समय से सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए आज वर्ण के चक्कर में ज़्यादा किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जात को संभालिए, जातीय संस्कार को संभालिए, और अपनी बहू बेटियों को संभालिए। तो विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरित निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। निर्मम होकर के, निर्मम का मतलब यहाँ निर्दयी से नहीं है, और ममता रहित से भी नहीं है, राग से रहित से है। ममत्व तो कोई बुरी चीज नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भैया मेरे ही द्वारा पैदा किए गए हैं, तो सब पर मोरी बराबर माया। अखिल सृष्टि यह मोर उपाया, और सब पर मोरी बराबर माया। माया माने ममता है, सब पर हमारी ममता है। तो ममता का निश्चित नहीं है यहाँ। निर्मम का मतलब होता है राग रहित, आसक्ति से रहित, लोभ से रहित, और निरहंकार, अभिमान से रहित होकर के। किस चीज का अभिमान करते हैं आप? है क्या है आपका? शरीर तक आपका नहीं है। ये शरीर, तुलसी ने लिखा कि प्रारब्ध पहले मिला, पीछे मिला शरीर। तुलसी चिंता को करे, भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले मिला, पाछे मिला शरीर। संस्कृत में कहा गया प्रारब्धम पुष्यते बपू। इस शरीर का भी एक प्रारब्ध होता है। कहाँ ठोकर लगेगा पहले से तय है, कौन कौन से रोग होंगे पहले से तय है, क्या क्या सुख मिलेगा पहले से तय है, क्या क्या दुख मिलेगा पहले से तय है। ये सब पहले से तय होने के बाद तो शरीर मिलता है। कैसे? जैसे कि बट का छोटा सा बीज है, लेकिन वो बीज स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। उसमें कितने पत्ते निकलेंगे, किस तरह के फूल निकलेंगे, किस तरह के फल निकलेंगे, ये पहले से अनुशासित किया गया है। और बहुत विशाल वृक्ष होगा वो छोटा सा बीज, अगर उसको काटा वटा लग जाए तो बहुत विशाल वट वृक्ष बनेगा, सैकड़ों वर्ष जिंदा रहेगा। लेकिन एक भी पत्ता भूल के उसमें पीपल का नहीं निकलेगा। पहले ही से सब चीज़ व्यवस्था प्रीऑर्डेंड है, मतलब पहले से व्यवस्थित है। इसी तरह से आपका जीवन हो, चाहे ब्रह्मांड हो, सब स्वेच्छाचारी नहीं है, कब क्या हो जाए ऐसा नहीं है। पहले से सब निश्चित है। यह शरीर कितने समय तक रहेगा ये भी निश्चित है। कितने लोगों के कंधों पर श्मशान जाएगा ये भी निश्चित है। कौन कौन लकड़ियाँ श्मशान में लगेंगी ये भी निश्चित है। चिता नसीब भी होगी या पानी में प्रवाह कर दिए जाओगे ये भी निश्चित है। एवरीथिंग इज प्रीऑर्डेंड। सब चीज पहले से सुनिश्चित है। यह संसार एक अनुशासन में बद्ध है, स्वतंत्र नहीं है। तो निरहंकार, जब कुछ अपना ही नहीं था, अहंकार किस चीज़ का जी? शरीर ही अपना नहीं है।
तो जो राग द्वेष से रहित होकर के, अहंकार से मुक्त होकर के आचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है, उसे ही शांति मिलती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामांत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अश्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी न विमोहित मोहित नहीं होता है, और अंतकाल में भी अगर इस स्थिति को प्राप्त हो जाए तो उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अंतकाल में भी अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात त्यजन देहम स्वयान्ति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं अंतकाल में भी अगर मेरी याद आ गई और मेरे को याद करते हुए शरीर त्याग किया जिस व्यक्ति ने, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वह सदगति को प्राप्त हो जाता है। मानस में भी तुलसी ने लिखा कि जाकर नाम मरत मुख आवा अधमौ मुकुत हो ही श्रुति गावा। तो अंत काल में भी अगर ये ब्राह्मी स्थिति को जीव प्राप्त कर ले तो उसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये क्रिया योग गीता का समाप्त होता है। कल से मुंडक उपनिषद शुरू करेंगे। तबीयत आज ठीक नहीं है, बहुत हिम्मत करके इतना बोल पाए हैं। थोड़ा वीडियो 2-1 मिनट छोटा हो गया आज का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।